अभिनंदन। और इस युगाहार कार्यक्रम का अ, आज के दिवस की जो चर्चा है उस पर हम अपनी बात शुरुआत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि दिनेश सेमवाल जी भी सदन पर जुड़े हुए हैं। अगर मेरी बात वो सुन रहे हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कर लें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि वो अ, यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। और आज का जो सत्र हुआ था उसमें हमने कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि जो भी हमारे नए सदस्य हैं उनको हम जानकारी देंगे, तो जानकारी और उसकी नियमावली उससे हम शुरुआत करते हैं। दिनेश सेमवाल जी ने अपना हैंड रेस कर लिया है, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहता हूँ। और जो नियमावली हमने बनाई है उसमें केवल समय का एक थोड़ा सा डिविएशन है, क्योंकि उस समय हम गर्मियों का समय था तो हम 7 बजे से अपनी चर्चा शुरू करते थे। अब हमने अपना समय में परिवर्तन किया है। इस योगाहार कार्यक्रम में समय अनुसार हम अपने अ, समय में और अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करते रहते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा दिनेश जी से कि हमने जो नियमावली बना रखी है, जिसके पर हमने कई बार चर्चा की है, वो आज उसका वाचन फिर से वो कर लें। और जब वो वाचन कर लेंगे उसके बाद फिर हम अगले जो सत्र है उसकी तरफ बढ़ेंगे। दिनेश सेमवाल जी, कृपया आइए। और जो जी, पीडीएफ, जी आइए, जी, स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सदन को सादर नमन आदरणीय सदस्यों को। और जैसे आदरणीय सर ने कहा है कि मैं युगाहार की अ, हालांकि दोनों सत्रों के नियम एक ही जैसे हैं। हाँ, हमने डिवीजन किया है थोड़ा सा अलग इस सत्र का। और उस नियमावली की प्रथम पंक्ति के रूप में लिखा है अथ युगाहार अनुशासनम। और जब हम चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं, तो चर्चा सत्र में हम पौने 7 से लेकर के 8 बजे तक ये सत्र आगे बढ़ाते हैं आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। इस सत्र में योगाहार और योगाहार को योग और आहार पर आधारित एक स्वैच्छिक ऑनलाइन कार्यक्रम बनाया गया है। अब इस कार्यक्रम को 4 वर्ष होने को हैं, 2 मई 2025 को। योगाहार का ये जो द्वितीय सत्र है, इस सत्र में जो अनुभवजन्य चर्चा के लिए समर्पित इस सत्र में कुछ व्यावहारिक और कुछ सामान्य नियम हैं, या कह सकते हैं कुछ सामान्य व्यवहार हैं। विगत 3 वर्षों से उत्कृष्ट व्यवहार अनुशासन के रूप में सामने आए हैं ये सभी बातें। इन्हें हम व्यावहारिक नियम भी कह सकते हैं। चर्चा सत्र विविध विषयों पर आधारित है। इस समूचे सत्र में स्वस्थ जीवन शैली के विविध पहलुओं पर अनुभव और प्रयोगात्मक चर्चा होती है। इसमें जो पहली बात है कि चर्चा सत्र का प्रारंभ ठीक पौने 7 बजे से होता है। ये पीडीएफ जब बनाया जा रहा है तब इस कार्य सत्र का समय था 7 बजे। आजकल पौने 7 बजे से और 8 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मुख्य वक्ता के परिचय में ये कोशिश की जाती है कि कम शब्दों में, कम समय में और कहें तो 2.5 मिनट के आसपास का समय पर्याप्त होता है कि उनका परिचय दिया जाए। उसके साथ ही मुख्य वक्ता भी ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात को समेकित रूप से और इस तरह से रखें कि बात पूरी भी हो जाए और कम समय में मंच पर वो बात रख सकें। तो 30 मिनट लगभग पर्याप्त होता है। और कभी-कभी ये थोड़ा आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन जब अपनी-अपनी बात मुख्य वक्ता रख लेते हैं, तो आदरणीय सदस्य उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इस तरह से मुख्य वक्ता की बात वार्तालाप पूरी हो जाती है। जो 30 मिनट होते हैं वार्तालाप के। और कभी-कभी ये देखा जाता है कि मुख्य वक्ता का जो अनुभव है, बहुत ही विस्तृत है, तो हम निवेदन करते हैं उनसे कि अगले दिन भी इस वार्ता को जारी रखें। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जैसे हमारे विशिष्ट वक्ता आते हैं, जैसे हमारी स्वास्थ्य की श्रृंखला है, जैसे हमारी प्रयोगात्मक खेती की श्रृंखला है,
तो हमने सप्ताह भी अपनाए हैं। सप्ताह का कोई दिन जैसे आज का दिन, रविवार का दिन स्वास्थ्य के लिए होता है, उसी तरह से शनिवार का दिन हमारी फार्म लैब के लिए होता है। अपनी बात रखने के लिए आदरणीय सदस्यों से ये गुजारिश की जाती है कि वे हैंड राइज़ करें ताकि जो संचालन कर रहे लोग होते हैं, उनको सहूलियत होती है आपका नाम पुकारने में, आप तक पहुँचने में। कम शब्दों में अपने अनुभव पूरा करने के बाद दूसरे सदस्यों को अवसर दिया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि हम अपने प्रश्न छोटे रखें ताकि अन्य सदस्य भी अपने प्रश्न रख सकें और कम समय में अधिक समाधान प्राप्त हो सकें। समय की कमी और प्रश्नों की अधिक संख्या होने के मामले में वार्ता दूसरे दिन के लिए आरक्षित की जाती है। इस सत्र में अनूठी बात ये है कि हम अपनी भाषा को एक अनुशासित रूप में क्योंकि हमने कहा है अर्थ योगाहार अनुशासनम, तो अनुशासन के रूप में भाषा का प्रयोग भी करते हैं। हम अपने युग्म ऋषि को या ऋषि युग्म को संबोधित करते हुए उनका नाम लेने से पहले परम पूज्य, श्रद्धेय या पूज्यवर जैसे समान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। योगाहार वार्ता में सभी सदस्य एक समान हैं। हम सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए आदर सूचक शब्द जैसे आदरणीय, श्री, श्रीमती और नाम के अंत में जी का प्रयोग करते हैं। तो आदरणीय सर ये इस योगाहार अनुशासन के कुछ व्यवहार और कह सकते हैं कि नियम थे। मैं वापस पहुँचता हूँ आदरणीय श्री पवन कुमार सर के पास। धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत सुंदर दिनेश जी, बहुत ही सुंदर आपकी परिभाषा, ये जो शब्द हैं, इनको चुन-चुन करके श्री दिनेश सेमवाल जी ने ही इस पत्र में लिखा हुआ है और इस तरह के कई सारे उन्होंने पत्रक बनाए हैं, जिसमें कि बहुत सुंदर भाषा का, संतुलित भाषा का उपयोग किया गया है। अब आगे का जो सत्र है, उसको चर्चा करने के लिए मैं अभी पिछले 2-3 दिन से जो हमारे मुख्य वक्ता आए हैं, उन्होंने टीसीबीटी पद्धति के ऊपर अपनी बात कही है, अपने अनुभव बताए हैं और कुछ सदस्यों ने अपने जिज्ञासाएँ भी व्यक्त की हैं। मैं इन सभी सदस्यों को बुलाने के लिए श्री अजीत सिन्हा जी ने जो योगदान किया है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीत सिन्हा जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं, तो कृपया अपना हैंड रेज़ करें, जिससे कि मैं समझ सकूँ कि वो उन्होंने मेरी बात सुन ली है और मैं उसी तरह से फिर उनको आगे बुलाने का प्रयास करूँगा। अजीत सिन्हा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद अजीत सिन्हा जी। और इस अनुशासन की तरफ बढ़ते हुए, मैं अजीत सिन्हा जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों पर जब हम टीसीबीटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो एक दिन जो भी अनुकूल समय है, उसमें स्वयं श्री ताराचंद बेल जी को इस सत्र में बुलाया जाए। उनके अनुभव को हम सुनना चाहेंगे। उनसे वार्ता हमने 21 मार्च पिछली बार 21 मार्च 2024 को की थी और उस वार्ता के अनुसार जो उन्होंने पंचमहाभूत के ऊपर उस दिन बातचीत की थी, तो पंचमहाभूत के ऊपर मुझे भी जब मैंने सुना, मैं प्रभावित हुआ और मेरी एक कविता पंचमहाभूत के ऊपर भी उसमें बनी हुई है, जिसको वाचन मैंने इस मंच पर किया है और किताब में भी लिखा है। अ ताराचंद बेल जी से पिछले माह पुनः मेरी हरिद्वार में मुलाकात हुई, जब वो हमारे कैंपस में आए और हमने करीब 2 घंटा तक साथ मिल कर के बातचीत की। साथ ही अग्निहोत्र के ऊपर हमारे संस्थान में स्वामी यज्ञदेव जी और उनके साथ भी काफ़ी देर तक के बातचीत होती रही और हमने अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। मैं अजीत सिन्हा जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ताराचंद बेल जी को और उनके अनुभवों को और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके अनुभवों को हम एक बार और सुनना चाहेंगे और साथ में उनके साथ जुड़े हुए और भी अन्य साथी जिनके सकारात्मक अनुभव रहे हैं, जिनके बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं, उनको सुनते हुए हम कैसे इस विषय पर बातचीत करें कि खेती में हम अपनी लागत को और भी कम कैसे कर सकते हैं। लागत के साथ ही उसकी पौधे की और उसकी गुणवत्ता पर हम किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं, इस विषय पर भी हम बातचीत करें। आपसे अजीत सिन्हा जी से 2 शब्द इस विषय के बारे में आपकी टिप्पणी कमेंट्स के रूप में मैं अनुरोध करना चाहूँगा।
सदन को सादर नमन, सादर प्रणाम उपस्थित सभी सज्जनों को। मेरा एक प्रयास था सर, मैं जब योगाहार परिवार से जुड़ा था तो मैं अपना अनुभव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और जहाँ तक बात है खेती की, एक एक शौक जैसी थी मेरे मन में कि हाँ, मुझे खेती अच्छा लगता है और मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। मैंने अपना ज्ञान सुभाष पालेकर जी से लिया, फिर ऐसे बढ़ते हुए सुतारिया जी का जो है गौ कृपामृतम, उसके साहित्य को पढ़े, और फिर जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद फिर किशन चंद्रा जी का OWDC जो चल रही थी उनको भी पढ़ा। लेकिन मेरी मन में जो उत्कंठा थी कि मैं पूरी तरह से जो चीज समझना चाह रहा था वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था, इसमें मेरे 2-3 साल निकल गए। फिर मुझे ताराचंद जी का साहित्य समझ में उनके इसमें आया, मैं उनके वीडियो देखने शुरू किए, इस तरह उनसे जुड़ा, और फिर बहुत सारी चीजें बढ़ती गई, उन्होंने काफी सारी जवाबदेहियां भी दी। ये 2-3 साल की जर्नी में मैंने ये देखा कि खेती जो पिछड़ रही है वो सिर्फ अनुभव और ज्ञान के कारण पिछड़ रही है, और कोई कारण नहीं है। किसान के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा और उसका अनुभव ये बहुत ही जरूरी है। आज जो किसान अपने मंच पे आ रहे हैं वो लोग प्रत्यक्ष में देख चुके हैं कि हाँ, मैंने भूमि उपचार करने के मात्र से उसमें अभी ये जुड़ी हुई है। जो अग्निहोत्र करते हैं सभी किसान, वो पहला ही स्टेज है TCBT का। वो नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो उत्पाद है जो बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसी श्रृंखला में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के अनुभव ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी ताराचंद जी को थोड़ा सा व्यस्त है वो किसी दूसरे कामों में, तो थोड़ा सा समय उनको भी मिल जाएगा, और हम लोग एक जो सफल किसान या जो भी किसान काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में या हरियाणा में या राजस्थान में, उन लोगों को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। और फिर जैसा कि हम लोग योजना बना रहे हैं कि ताराचंद बेलजी जी को लाएंगे, अभी लाएंगे, अवश्य लाएंगे, और उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जी ओ अम, ओम जी धन्यवाद आधे अशोक मिनट। जी। जी जी अशोक जी जी, अपना आधे मिनट। अपना जी परिचय दे दीजिएगा। हमारा एक जी सत्र का एक हमने नियम बना रखा है कि जब भी कोई वक्ता बोलेंगे पहले हैंड रेस कर लेंगे, और उसके बाद वो अपने अनुभव भी बताएं अ, अपने बारे में भी बताएंगे। जी तो जी आपका मैं आपको 2 मिनट बाद जी दूंगा, आप जरा म्यूट कर लीजिएगा। अभी हम अपनी जो जी बात है जी उसको आगे लेंगे। जी आप कृपया म्यूट जी करिए। जी और ठीक ठीक। उसके बाद फिर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका परिचय भी लेना है। अभी हमने परिचय का सत्र अभी शुरुआत होगी हमारी। मैं कल के इसी सत्र में जो डॉक्टर संतोष चौहान के साथ हमारे पिछले 5 महीने से हमारी बातचीत हो रही है, और 5 महीने की बातचीत में बहुत से लोगों में वो अब उत्कंठा शुरू होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि हम अपनी फार्म लैब बनाएं। इस फार्म लैब से हम अपनी लागत भी कम कर सकते हैं। और उसके उसमें डॉक्टर चौहान का, जैसे मैंने बताया था अभी, पहला एक एक सीरीज ऑफ लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है, उसकी शुरुआत हम 5 तारीख को कर रहे हैं। तो इस लेक्चर का लेते हुए, इस चीज को ध्यान में देते हुए कि हम आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी बात को आगे ले सकें, इसमें जो प्रश्न है हमारे डॉक्टर संतोष चौहान के, ट्राइको से संबंधित ट्राइकोडर्मा बनाना और बाकी अन्य जो रसायन हैं उसको अपने स्तर पर तैयार करने के लिए मैं जरूर अनुभव के रूप में, क्योंकि कल बहुत सारे प्रश्न उसी पर ही थे और बहुत सारी उत्कंठा भी उस चीज की तरफ नीचे मुझे दिखाई दे रही है कि सब लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी फार्म लैब बना के कितनी जल्दी से जल्दी इस काम को क्रियान्वित कर लें, और उसके आगे भी सोच रहे हैं। लेकिन उसके बहुत सारे अनुभव भी हमारे साथ हमें अक्यूमुलेट हुए हैं, क्योंकि ये काम केवल 5 महीने से ही नहीं हो रहा है। ये तो पहली बार हमारी ट्रेनिंग
लगभग 1 साल पहले हो चुकी है। उसके बाद फिर कुछ समय का एक गैप पीरियड रहा और उस गैप पीरियड के दौरान हम लोगों ने शायद कुछ भी नहीं किया, केवल बातचीत ही की। लेकिन पिछले 5 महीने से और उसके बाद से अब जो है फार्म लैब बननी शुरू हो गई हैं और इन फार्म लैब को आगे करने के लिए नर्मदापुरम की हमारी जो टीम है, उसने बहुत अच्छी तरह से आगे काम किया है। उनके अनुभव भी हमें सुनना बहुत ज़रूरी है और मैं उसके लिए संक्षेप में, क्योंकि अभी हमें परिचय सत्र भी करना है, मैं श्री रमेश चंद मेहरा जी और श्री शरद वर्मा जी, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो संक्षेप में, बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में अपने अनुभव को बताएँ और मैं बाकी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं और जिनके मन में भी इच्छा है कि हम भी अपनी फार्म लैब को अपने खेतों में बनाएँ। इस फार्म लैब को बनाने के लिए आप जो नए सदस्य हैं, उनके पास क्योंकि पुराना अनुभव नहीं है और उनके साथ पुरानी वार्ताएँ उनके साथ नहीं हुई हैं, ना ही उन्होंने वो लेक्चर सेशंस सुने हैं स्वयं उपस्थित होकर के, तो सारे की रिकॉर्डिंग योगाहार चैनल पर उपलब्ध है और उसके लिए उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका नाम ही लिखा हुआ है कि डॉक्टर चौहान के द्वारा दिए गए लेक्चर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अगर आप योगाहार चैनल को देखेंगे और मैं अनुरोध करना करना चाहूँगा दिनेश सेमवाल जी से कि हमारा योगाहार या हमारे अन्य लोगों से कि योगाहार यूट्यूब चैनल का लिंक भी और उसमें से भी जो डॉक्टर संतोष चौहान की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस लिंक को कृपया करके चैट बॉक्स में डाल दें। और ऐसा करके बाकी मेरे सभी साथियों से, विशेषकर जो नए हैं और पुराने भी हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो पुराने सारी के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं, उसको एक बार वो देख लें। एक दिन में आप नहीं देख पाएँगे, आपको समय लगेगा, आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, तो आपके प्रश्न और ज़्यादा संतुलित होकर के और अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएँगे। यानी कि आपके जो हमें बेसिक चीज़ों से हर बार प्रश्न नहीं लेने पड़ेंगे। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी कोई नए व्यक्ति जुड़ते हैं, लिंक से जुड़ते हैं या ग्रुप से जुड़ते हैं, कि उनको इस योगाहार कार्यक्रम की जो पुरानी गतिविधियाँ हैं, उसके बारे में वो अच्छी तरह से अपना होमवर्क भी कर लें, तो इस सदन के सदस्य के की जो का जो समय है, उसका एक सदुपयोग हो पाएगा और सदुपयोग से हम अपने लक्ष्य की तरफ और आगे तक बढ़ पाएँगे। तो मैं इसके आपसे आपसे अनुरोध है, दिनेश सेमवाल जी ने लिंक शेयर कर लिया है। मेरा अनुरोध सभी साथियों से है, कृपया लिंक को कॉपी कर लें या उसको खोल लें, उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप फिर छूटेगा नहीं, नहीं तो फिर लिंक छूट जाएगा। जैसे ये सत्र खत्म होगा तो ये उसका लिंक अपना आप खत्म हो जाएगा और नहीं दिखाई देगा। तो उसको आप खोल के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट है डॉक्टर चौहान के नाम से वाले सेशंस को भी देख लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट्स उसमें हैं, उन सबको भी आप देख सकते हैं। उससे आप करके अपने योगाहार कार्यक्रम के प्रति आप अपडेट हो सकते हैं और इस होमवर्क को अगर हम सब करते हैं, जैसा कल डॉक्टर चौहान ने हमें होमवर्क करने के लिए दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, जिसमें अपनी लागत को मापने का और लिखने का हमें होमवर्क मिला है। उसी तरह से योगाहार का भी आप होमवर्क करके आएँगे, तो हमारे लिए बहुत सुंदर रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग को आप देख लेंगे, उसकी बात सुन लेंगे, हमारी चर्चाओं को सुन लेंगे और बहुत ही विशाल और वृहद रूप से हमारी चर्चाएँ और मुख्य अतिथि के द्वारा वाचन हुआ है। जो नए सदस्य आए हैं, उनको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी तक के हमारे इस योगाहार में लगभग 25 पद्मश्री से सम्मानित हमारे बिल्कुल ग्रास रूट पर रहने वाले जो हमारे साथी हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है और उनका भी हमने अभिनंदन किया है समय-समय पर और इसके अलावा अन्य बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और वैसे सभी गणमान्य हैं, सभी लोग बराबर हैं, लेकिन ये विशिष्ट व्यक्ति थे, इनको सम्मानित किया गया है समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, तो इनका भी वाचन समय-समय पर हुआ है। तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि अब समय भी होते जा रहा है। मैं अशोक जी बहुत समय से अपना प्रश्न लिए बैठे होंगे, तो मैं सबसे पहले मैं उन्हीं की तरफ आता हूँ। मुझे क्षमा करिए ये एक फ्लो में मुझे सब कुछ कहना था, तो मैंने अपनी बात कह दी है ज़्यादातर। अशोक जी आप अपनी बात कहिए, बाकी फिर धीरे-धीरे हम सबका आज एक परिचय को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं।
जी, अशोक जी, नमस्कार। जी, सभी हमारे आदरणीय विद्वद्जनों को मेरा ओम। और मैं सुभाष पालेकर कृषि 2010 से अभी तक कर रहा हूँ। और बस 1 मिनट के अंदर मेरा परिचय कि मैं भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल के नज़दीक में ही गाँव है चाँदपुर। और अभी मैं नीति आयोग की मीटिंग में गया था, तो मैंने कुछ नीतियों पे विशेष हमारे जो प्राकृतिक कृषि करते हैं, सुभाष पालेकर कृषि करते हैं, उन पे कुछ अनुदान या गाय पे हमें कुछ अनुदान ऐसा मिले तो इसको और बढ़ावा मिले। और मेरा 20 मिनट का वहाँ सत्र था, जिसमें सुभाष पालेकर हमारे गुरुजी लाइव सुन रहे थे। तो अभी मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, उसमें 1.5 साल मुझे लगा है, जो 1 एकड़ का है, उसमें 25 वैरायटी के पौधे हैं और उनकी संख्या 451 है, 25 वैरायटी के। और उसमें भी 3 स्तर हैं, एक है मध्यकालिक, एक है अल्पकालिक, एक है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक में हमारे कटहल, इमली, आम, जामुन है। मध्यकालिक में हमारे अनार, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, अमरूद ये है। अल्पकालिक में हमारे गन्ना, पपीता, अरहर और ये चौथा केला ये है। और इनको कोई भी किसान पौधे लगाना आसान है, लेकिन तरह से यह लगाया है और लगाने जा रहे हैं। यानी अभी में बाकी में खपली गेहूँ, काठी गेहूँ और देसी कठिया गेहूँ, सोना मोती गेहूँ, इस पे मैं 5-6 साल से इन 4 गेहूँओं पे आया हूँ और 14 साल से बंसी गेहूँ मैं उगा रहा हूँ। और पालेकर गुरुजी के शिविरों के माध्यम से मैंने 12-14 राज्यों में बंसी गेहूँ का वाइड रेन या अन्य साधनों से 20 सीड्स उपलब्ध कराया है। और मैं अभी 16 साल से आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करता हूँ। और पतंजलि हमारे रामदेव बाबा से भी बहुत कुछ हमने सीखा है, तो उनको भी फॉलो करता हूँ। और मैं योगा के लिए जा ही रहा था। उसके बाद मैं निरंतर हमारी भूमा में मैं खुरपी हो, फाड़ा हो, कैंची, तसले से मैं अपना कार्य करता हूँ। तो बस मेरा यही परिचय है। और आप सभी को हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि कभी हमारा विज़िट करें या हमें आवश्यकता हो तो सुनें। हमारा जो प्रेज़ेंटेशन एक विधिवत हम आपको आने वाले समय में बता पाएँगे। जी, धन्यवाद अशोक जी, बहुत सुंदर। आपको ज़रूर हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव को और आपके फ़ार्म को भी, जो लोग मध्य प्रदेश में हैं और वो आपको विज़िट भी कर सकते हैं, आपके नज़दीक हैं। और साथ में अगर बहुत दूर से लोग हैं, तो आप अपना वीडियो के माध्यम से जब सत्र लेंगे, तो उनको हम आपको सुन लेंगे और एक दिन आपके सत्र आप योगाहार ग्रुप 1 में अगर जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको फिर बुलाया जाएगा और आप अपने वहाँ के वीडियो भी ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे लोगों को जो लोग वीडियो देखेंगे और उसमें अपना परिचय भी एक बार और लिख दीजिएगा, तो जो लोग नहीं भी जानते हैं, उनको भी आपका परिचय हो जाएगा। अब मैं आने वाले आगे के जो कार्यक्रम है, आज का जो हमारा सत्र बचा हुआ है उसके लिए मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा कि हम अच्छा हमने अभी तक के 2-3 चीज़ें की बात कही है। मुझे आशा है कि सब लोगों को वो बात समझ आ गई होगी कि एक तो हमने अपने योगाहार के बारे में बताया और उसमें दिनेश जी ने बहुत सुंदर तरह से अपनी बात रख ली है। उसका पीडीएफ भी पड़ गया है ग्रुप 1 में और इसके अलावा फिर हमने अनुरोध किया है कि यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर चौहान के लेक्चर्स को और भी जो उसके में वीडियोज़ हैं, उसको आप देख लें, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क से आप अच्छी तरह से समझ जाएँगे और साथ ही योगाहार के हमारे 2 सेशन ऐसे हुए हैं, जो हम आमने-सामने मिले हैं हुए हैं। पहली बार करीब 100 डेढ़ 100 लोग मिले थे नर्मदापुरम में। अगली बार इस वर्ष जब 3 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो पतंजलि में करीब फिर से 150 लोग साथ मिल कर के बहुत कम नोटिस में आकर के एक-दूसरे से रूबरू हुए, एक-दूसरे बातचीत हुई, स्वामी जी से मुलाकात हुई, आचार्य जी से मुलाकात हुई और भी सत्रों का आदान-प्रदान हुआ। तो वाले भी वीडियोज़ और उसमें भी जो
जो घटनाक्रम हुई है या प्रेजेंटेशंस हुए, वो सारे के सारे हमारे इस योगाहार यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। आप कृपया करके उसको देख लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। अब मैं इस विषय पर अगर किसी का कोई प्रश्न है जो अभी तक की चर्चा हुई है, उसके लिए अगर कोई है तो कोई अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी बात को कह के कुछ कहना है, कुछ टिप्पणी करनी है तो कर लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक पटेल जी ने यस, आपने हैंड रेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पटेल जी, आपका जी स्वागत है। जी ओम। सदन को प्रणाम और सभी सदस्यों को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, अशोक जी, नीति आयोग में जो आप बोल रहे थे कि नीति आयोग में गया था, वहाँ ये नीतियां बनी, थोड़ा अगर कुछ दो चार संक्षेप में आप बता सकते हो क्या क्या नीतियां प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए बन रही है, तो कुछ आभास हमको हो जाए आगे जो ग्रुप के सदस्य। हाँ, देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि कृषि से जितने भी सारे विभाग जुड़े हैं, चाहे वो मृदा विज्ञान हो, केवीके हो, आत्मा परियोजना हो और चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जो भी हो, मैंने उनसे ये आभासित हुआ हूँ और महसूस हुआ है कि अब हमारी जो केंद्र सरकार है, एक तो हमारे फर्टिलाइजर्स का जो रॉ मटेरियल है, वो अब धीरे-धीरे समाप्त होने जा रहा है। और दूसरा, इतना हम हमारी थाली में इतना पीपीएम ज़हर अपने आप में परोस रहे हैं, क्योंकि जो किसान अ, अपनी बेचने के उद्देश्य से धान हो, गेहूँ हो, जो भी फसल हो, बेचने के उद्देश्य से जो यील्ड के पीछे भाग रहा है और अधिक उसमें जो ज़हर डाल रहा है, वो खुद खा भी रहा है। तो दूसरा, मैंने ये महसूस किया, कल भी हॉर्टिकल्चर के एक बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने 6 दिसंबर को फिर मुझे आमंत्रित किया। तो उन्होंने अंदर की बात मुझे ये बताई बड़े सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में, कि अब मोदी सरकार भी ये नहीं चाहती है कि वो बहुत बड़े स्केल पे किसानों को फर्टिलाइज़र पे जो सब्सिडी दे रही है, वो भी अब धीरे-धीरे हाथ खींचना चाहती है। क्योंकि देखा है हमने कि एक पंछी जो होता है, उनके घोंसलों में जो बच्चे बैठे होते हैं, उनको लाके वो चुन देता है। तो ऐसे ही अब किसानों को ये चुन कब तक परोसा जाएगा? किसानों को भी अपने आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और ये प्राकृतिक कृषि पे, इस तरह की कृषियों पे धीरे-धीरे आना पड़ेगा। लेकिन किसान की एक मजबूरी है, मैंने ये विषय रखा था कि कभी-कभी ऐसी कृषियों में किसानों को काफ़ी लॉस हो जाता है, क्योंकि उसे मार्केट नहीं मिल पाता और जो वो उगाता है उसमें उसको परिश्रम तो है ही। तो मैंने कहा कि एक जो बीच की कड़ी है वो नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ता भी चाहता है कि मैं अच्छा खाऊँ और किसान भी अच्छा उगाना चाहता है और उगा रहा है। लेकिन क्या है कि वो बीच की कड़ी के माध्यम से वो एवरेज जो एक तो इसमें थोड़ा-सा कम रहता है, उससे तब अच्छा भाव मिलता है, तभी वो लेवल पे आता है। और आज 2-3 परिश्रम हैं कि गाय के प्रति वो परेशान हैं, उसको मैंने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ₹900 गाय पे रखा था, उसका सर्वे भी हुआ था। यदि वो पुनः चालू हो या हमारे प्राकृतिक कृषि जो कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें कहीं प्रोत्साहन मिले, उन्हें कहीं सहायता राशि मिले, तो वो अपने पड़ोसी को भी कहेंगे और पड़ोसी भी आकर्षित होंगे, गाँव वाले आकर्षित होंगे, उसके समकक्ष पड़ोसी गाँव वाले आकर्षित होंगे। तो मैंने 3-4 विषय ये रखे थे और इसमें बिल्कुल ये आगे सभी भी योजनाबद्ध तरीके से इस चीज़ को उन्होंने अपने आप में किया। इतना ही मैंने कम समय रखा था। जी, जी, धन्यवाद अशोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको हम अलग से विस्तार में पूर्वक सुनेंगे आने वाले समय पर। मैं अशोक पटेल जी और बाकी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, फर्टिलाइज़र, अगर वो प्राकृतिक रूप से कहीं से बाहर से निकल रहा है, ये केवल भारत में ही नहीं, जो अशोक जी ने अभी बताया था, बाकी विदेशों में भी जो फर्टिलाइज़र और पेस्ट फर्टिलाइज़र विशेष रूप से की जो सब्सिडी है, वो इतना बड़ा उसका बिल बन गया है, क्योंकि मैंने अभी अध्ययन किया दूसरे देशों का, जब मैंने उसके ऊपर वेबिनार किए, तो इतना बड़ा उसका खर्चा सरकार के ऊपर पड़ गया है कि वो असंतुलन की तरफ बढ़ गए हैं। भारत में स्थिति फिर भी अच्छी है और देशों में जब जिसका हमने अध्ययन किया, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति की तरफ आगे बढ़ गए हैं।
तो सब लोग इस तरफ विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा वेबिनार डॉक्टर चौहान के साथ मिलकर के भी इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एक नीड है। तो इस विषय पर भी मैं अलग से बातचीत करूँगा और इस चीज़ को करेंगे। अब हम अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं और इस सत्र में हमारे जो नए साथी आज जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन से, 4-5 दिन से, 1 महीने से ऐसे कौन-कौन साथी हैं, जो कि अभी उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जिन्होंने अभी तक ये बोला नहीं है, मुझे 2-3 नाम तो दिख रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया अपना हैंड रेज़ करें और अपना परिचय भी हम एक-एक करके उनको बुलाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ऐसे हमारे मिस्टर आर हैं, मिस्टर आर मालवीय हैं और इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा भी और कोई है, जो कि नए जुड़े हुए हैं? एक केवल मिस्टर मुकेश जी जुड़े हुए हैं, मिस्टर कृष्ण जुड़े हुए हैं। तो इन सत्रों को अब संचालित करने के लिए मैं मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि एक-एक करके जो हैंड रेज़्ड हैं, उनको प्राथमिकता में पहले बुलाएँ, जो नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं और फिर बाकी साथियों का, जो पुराने हमारे साथ हैं, जिनका परिचय हो गया है, उनसे भी फिर हम वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। मुन्नीलाल जी। जी, धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज के सत्र में, द्वितीय सत्र में हो रही है और आपका एक मार्गदर्शन जो प्राप्त हो रहा है, जो दिशा मिल रही है युगाहार कार्यक्रम के लिए, मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आर मालवीय जी को कि वो आएँ और सबसे पहले अपना परिचय, अपना मोबाइल नंबर और अपने बारे में बताने का कष्ट करें। आपका स्वागत है, आदरणीय मालवीय जी। आप अनम्यूट कर लें। नमस्कार, जी। मैं राजीव हूँ, डिस्ट्रिक्ट विदिशा एमपी से और मेरा मतलब मोबाइल नंबर है 9098241202। फिर से रिपीट करना चाहूँगा 9098241202 और मैं मल्टी लेयर फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग अरहर हल्दी के कॉम्बिनेशन पे कार्य करता हूँ और इसमें कीटनाशक के लिए सीबीआर टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ और अपने जो भट्टी खाद होती है उसमें गेहूं के लिए इस्तेमाल करता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय राजीव मालवीय जी लिखते हैं ना? तो हाँ, राजीव मालवीय लिखता हूँ मैं। जी, धन्यवाद। आपको अब इस कार्यक्रम में ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। आप इसी कार्यक्रम में रोज जुड़िएगा और अपने अनुभव, अपने शेयर और अपने सुझाव, अपने सवाल इस व्यवहार कार्यक्रम में आप जब करना है और उसको हैंडरिच करने का, जैसा अभी आपने हैंडरिच किया है, इसी प्रकार से सभी सदस्यों को अपनी बात रखने के पूर्व हैंडरिच करना पड़ेगा और हैंडरिच करेंगे तो हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे, जो भी संचालन करेगा सत्र का। जी, आदरणीय कृष्ण शर्मा जी, आपका स्वागत है। आदरणीय शर्मा जी, आप अनम्यूट कर लें, अभी म्यूट हैं आप। जी, स्वागत है। जी ओम। मेरा गांव बुडेड़ा, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। 4 साल से मैं जैविक खेती में अग्रसर हूँ और टीसीबीटी से खेती करता हूँ और किसानों को जो मेरे अनुभव हैं वो किसानों को देता हूँ। और शाम को हमारी सोमवार से शुक्रवार जूम मीटिंग चलती है, भारत भर के किसान जुड़ते हैं। वहाँ भी हमारा एक प्लेटफॉर्म खुद का है टीसीबीटी का, तो किसी भी साथी को जुड़ना हो तो वो लिंक हम दे देंगे। और आपने अजीत जी ने हमने यहाँ लाकर आप ये प्लेटफॉर्म दिया, धन्यवाद जी। ओ जी, आपका धन्यवाद। और आप अपना मोबाइल नंबर और बता सकते हैं जिन हाँ जी, भाइयों को? हाँ 98 136 86 753 98 126 जी 86 753 66 753 66 है जी। नहीं 66 नहीं, 9813686753। जी, धन्यवाद सर। और आगे कोई और सदस्य जिनका परिचय रह गया है या सदन में जुड़ते हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, या तो वो हैंड कर सकते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित कर लूंगा। आदरणीय ललित जी, आदरणीय ललित गहलोत जी।
जी सर। अनम्यूट करके और अपना परिचय प्रदान करें। सर जोधपुर राजस्थान से हूँ। जी। जोधपुर के पास में ही है, थोड़ा सा शहर के क्षेत्र से ही सटा हुआ है। और चूंकि जॉब तो एलोपैथी में है और परिवार जो है कृषि से ही जुड़ा हुआ है, तो कई प्रकार के उपचार और जो जो सदन से सीखे हैं और कुछ जो सुभाष पालेकर जी का भी कहा है वो भी उपाय घर पर किए हैं मैंने, और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी ओम। आप अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें। जी 9460531401। 9460531401। हाँ जी, ठीक, 401 लास्ट में है। जी जी जी, धन्यवाद। जी। और कोई भाई अपना परिचय देना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करने का कष्ट करें। कल्पना साहू जी का अनम्यूट है। बहन जी कुछ बोलना चाहती क्या? म्यूट कर लें प्लीज। और नए सदस्यों के रूप में शायद अब तो लगता है पूरे सदस्य पुराने ही हैं। परिचय हुआ नए सदस्यों का, और सभी को जी आदरणीय पवन कुमार सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, मैं इसलिए मैंने हैंड रेज किया क्योंकि मुझे 1-2 दिन पहले ही पता लगा था कि हमारी जो प्रणाली मराठे जी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, जो कि आज वह सेशन में भी है और मुझे भी बिल्कुल मैं भूल गया था, तो मुझे अभी याद आ रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना हालचाल बताएँ और हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना भी करते हैं। प्रणाली मराठे जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है? ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। मैं फ्रोजन शोल्डर का ये जो मुझे त्रास बीमारी बहुत दिन पहले से शुरू है, गत 7-8 माह में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और स्कूल में तो जाना ही पड़ता था, तो क्या करें, इसलिए मैं अस्पताल में भर्ती होने का निर्णय लिया, क्योंकि रोज-रोज मैं इस दर्द को सहकर सब काम अच्छी तरह नहीं कर सकती थी। इसलिए यहाँ भर्ती हो गई और मेरा वो दर्द बहुत कम है। जो हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा था, वो जाने लगा है। और आज ही मुझे यहाँ से जाने को डॉक्टर ने अनुरोध किया है। मेरे ट्रीटमेंट पूरी हो गई है यहाँ की। ओम, आप सभी के आशीर्वाद से मैं अच्छी हूँ। ओम प्रणाम। जी बहन जी, हाथ में क्या हो गया था? हाथ में फ्रोजन शोल्डर का त्रास शुरू हुआ था। मैंने बहुत प्रयास किया, आयुर्वेदिक और योगा के माध्यम से बहुत प्रयास किया। मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं था, यहाँ उसको नहीं, इच्छा नहीं थी एलोपैथी में भिजवाने की, और हमारी भी नहीं थी दोनों की। लेकिन रोज मैं रात को सो नहीं सकती थी। ये दर्द रात को ही ज़्यादा होता है और बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मैं सह नहीं सकती थी। इसलिए यहाँ आने का निर्णय लिया मैंने। ये थोड़ा सा मुझे ना भूल देकर है क्या, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी ट्रीटमेंट दे दी वो। अब मैं अच्छी हूँ। लेसर द्वारा उपचार किए गए। ओम। बहुत सुंदर। आप पूर्ण स्वस्थ रहें और सभी योगाहार परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहें, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
और आदरणीय सुनीता जी ने हैंड किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। हेलो, सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं सिंधुदुर्ग से हूँ, कुडाल में रहती हूँ और वो मराठी मैडम भी हमारे परिचय की है। हमारा जो सिंधुदुर्ग का योग शिविर ये ग्रुप है, उसमें एक लिंक मुझे मिली और मैं इससे 1 महीना हो गया जुड़ गई हूँ। मुझे अच्छा लगा। हर रोज सब जो योगाहार या सब ये प्रोग्राम है वो अच्छा है। मेरा नाम है सुनीता भाकरे और मुझे सासर का जो है वो तुरंबेकर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सभी आप जो बताते हैं वैसे करते हुए मुझे बहुत फर्क पड़ गया है और मुझे अभी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ये होता था, आलस रहता था और कुछ करने को मन नहीं लगता था, लेकिन अब वो महीना हो गया, अभी मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा लगता है मुझे करने को। आप सबका ये बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबको जिन्होंने आप मुझे ये मिला है और आपको सबको प्रणाम करती हूँ। जी जी, ओम आदरणीय सुनीता बहन जी। भैया सुनीता भाकरे जी ना हमारे शिक्षण विभाग में विस्तार अधिकारी का काम करती थी। मुझे भी आश्चर्य लगा कि आप इस मंच में ज्वाइन है। ओम ओम। जी जी, आदरणीय सुनीता बहन जी, आप अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि आपको उस ग्रुप में हम जोड़ देंगे। 9422 जी 9422 हाँ 045 025 45 45 अच्छा 45 इंग्लिश में बता दें आप। 240 अंग्रेजी में हैं? 94 हिंदी में बता दो, हिंदी में। 94 22 045 जी 240। जी, तो मैं आपको इस योगा कार्यक्रम में जोड़ देंगे। आपका स्वागत है, रोज जुड़िएगा और अपने मार्गदर्शन भी, आप अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, जैसा प्रणाली मराठी बहन जी ने बताया है कि आप अपने बहुत आपके पास अनुभव है, बताइएगा जी जरूर। और किसी को सदन में उपस्थित हमारे भाई बहनों को कोई अपना इस विषय पर जो आदरणीय पवन कुमार जी ने मार्गदर्शन दिया है और योगाहार कार्यक्रम की जो चर्चा हुई है, तो उसके संबंध में अगर किसी का कोई सुझाव हो तो हैंड करके अपनी बात रख सकते हैं। किसी को कोई अपने जो परिचित हैं, मित्र हैं, जिनको आपने योगाहार कार्यक्रम में लाए और वो योगाहार ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ऐसे भी भाई बहनों का आप जो है मोबाइल नंबर, नाम और उनका एड्रेस दे सकते हैं ताकि हम सब जो है उनको जोड़ें। और दयानाथ गुप्ता जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपना परिचय प्रदान करें। आपका स्वागत है योगाहार कार्यक्रम में। जी, मैं दयानाथ गुप्ता उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहता हूँ। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर रहा और आप लोगों से मुझको कौद कुमार ने जोड़ा है। अब आप लोगों के ग्रुप में क्या हो रहा है अब बहुत हमको जानकारी नहीं है। अगर किसी के माध्यम से जानकारी हो तो हम समझने की कोशिश करें। जी जी, और हमारा नंबर यही है 94-158। जी 94 94-158 158 98 जी 158 98 158 94-158 96-158 जी 94-158 सर, 96-158। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। और आप जैसे विद्वान और अनुभवी और प्रशासक, और आप सबका इसमें अपना मार्गदर्शन के लिए मैं चूंकि निवेदन करूंगा आने वाले समय में, तो जरूर आप इस योगा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जो भी यह कार्यक्रम कृषि शिक्षा सनातन
संस्कृति, सभी विषयों पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो इस जो भी संबंधित विद्वान हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं, उनका भी हम इस कार्यक्रम में अनुभव लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और सुनते हैं। जी आप लोग खेती में क्या कराते हैं? जी, खेती में क्या करते हैं आप लोग? खेती में सर जैसे जैविक प्राकृतिक खेती के अनुभव जो किसान करते हैं उनका अनुभव सुनते हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनसे समाधान किसानों का कराते हैं, और ऐसे करते हुए हमें 4 साल होने वाले हैं। लगातार इस युवा कार्यक्रम में ऑनलाइन किसान अपनी समस्या बताता है, हमारे वैज्ञानिक उसका समाधान करते हैं। अनुभवी किसान जो कई सालों से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, वह भी अपने समस्याओं और उनका समाधान बताते हैं। ऐसी चर्चाएं खेती के ऊपर हो रही हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये डेली आप लोगों का ये चलता है इतने बजे से? 6 बजे से 8 बजे तक? सर सुबह 5:30 बजे से पौने 7 बजे तक 6:45 तक जो है हम योग करते हैं ऑनलाइन, जिसमें विभिन्न योगी आते हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, वो अपने योग कराते हैं। किसी दिन कोई ऐसे करके, और 6:45 के बाद फिर हम जो है 8 बजे तक इसी विषय पर चर्चा करते हैं। और यह कार्यक्रम किसी संस्थान का या व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हम आपका जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, ये सबका कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से संचालन किया जा रहा है सर। बहुत अच्छा, भगवान करे आपको सफलता मिले और हम लोग का अनुभव लें। ठीक है, नमस्कार। जी, और मैं एक और बात बता दूं सर, इसमें चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, साधारण व्यक्ति हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, सबको इस कार्यक्रम में जो जुड़ रहे हैं, सबको एक जैसे सदस्य मान करके उसको रखा गया है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। जो युगहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो युगहार परिवार के सदस्य हैं, बस। जी सर, थैंक यू सर, आपने जो है अपना परिचय दिया और इस कार्यक्रम में आप जुड़े, और आप जुड़ते रहें। ये रोज कार्यक्रम इसी प्रकार से 8 बजे तक चलता है। कभी भी जब भी आपका समय है, आप इसी लिंक से रोज कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी जी, आदरणीय दयानाथ जी। ठीक है, धन्यवाद। और आगे कुछ नए सदस्य इसमें जुड़े हैं। जी, अब मैं चाहूंगा कि आगे 7:44 हो गए हैं। बालेश माने जी, बाला सब माने जी, आपका परिचय हो जाए, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाए तो आप सादर आमंत्रित हैं। योगाहार कार्यक्रम में आप अनम्यूट कर लें और अपना परिचय देने का कष्ट करें। बाला साहेब, ललित गहलोत भी है ना, ललित गहलोत कौन? तो हो गया उनका परिचय? हो गया है सर, जोधपुर राजस्थान से हैं ललित जी। जी, अब हेलो, बाला साहेब जी का जी स्वागत है आपका। नमस्ते, सबको प्रणाम सर। मेरा नाम बाला साहेब माने है, मैं सतारा महाराष्ट्र हूँ। हेलो, आवाज आ रहा है सर? जी सर, आ रही। मैं एक्चुअली 1 साल से खेती कर रहा हूँ। पहले सब केमिकल कंपनी में काम करता था। मेरा क्वालिफिकेशन है MSc, लेकिन मैं अजीत सिन्हा सर से आपका ग्रुप का पता चला, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली आपका ये दिया था, लिंक दिया था। अभी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। खेती के बारे में मुझे एक्चुअली जो डॉक्टर संतोष चौहान जी ये जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे प्लीज ज्वाइन कर दीजिए। जी, आप अपना सर नंबर बताने का कष्ट करें। 92 जी 31 जी जी, आगे बोलें। कुछ नेट का प्रॉब्लम है। जी जी हेलो जी सर, 829131 9409 829131 9409। 09।
9409। जी जी जी, हो गया सर। मैं इस कार्यक्रम में जोड़ दूंगा, आप रोज जुड़िएगा इस कार्यक्रम में। और ओके सर। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के द्वारा जो मार्गदर्शन अभी तक दिया गया है, उसको यूट्यूब चैनल पर योगहर कार्यक्रम का लिंक जो है उस ग्रुप में हम डाल देंगे आपको जोड़ने के बाद, फिर उसको देखिएगा तो आप समझिएगा, सुनिएगा। और प्रति उसमें शनिवार को डॉक्टर संतोष जी आपका मार्गदर्शन देते हैं, और एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा तो अपन संवाद भी कर सकते हैं। जी सर। ओके सर, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि सभी नए सदस्यों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन और परिचय आज हो गया है। अन्य दिन भी कोई नए सदस्य जुड़ते हैं तो उनको हम सब एक दूसरे जो जोड़ते हैं उनका परिचय कराने का कष्ट करेंगे। और जब सत्र चलता है तो आप सब लोग म्यूट कर लिया करें और इसके अपने सुझाव देने के पहले हैंड रेज किया करें। आदरणीय नारायण मीना जी, स्वागत है आपका। आदरणीय नारायण मीना जी। जी हरिओम। हरिओम जी जी भैया, मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ। सभी सदन को सादर प्रणाम। संतोष भैया है, शरद भैया है, रमेश भैया है, राकेश भैया, पवन भैया, सभी को सादर प्रणाम। मैं जुड़ा हूँ, इस ग्रुप में नहीं जुड़ा हूँ शायद। मेरा नारायण सिंह मीना, माखन नगर बाबी से हूँ मैं। मेरा नंबर 997770। हेलो, फिर से बोले सर। 997770 997770 555551 555551। जी हाँ, ये तो मैं 2-2.5 महीने से कार्यक्रम सुन रहा हूँ आपका। सुबह का योगा भी करता हूँ। आज क्या है, मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम थी, चार्ज नहीं था, तो अभी मैंने चालू किया 15 मिनट पहले। जी मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे मेरी बात जी भी शायद हुई है और 1-2 बार बात भी हुई है। आपके पुरुषार्थ को नमन। जी जी और जुड़िएगा रोज इसी जी प्रकार से आपका, चूंकि आप रोज जुड़ते ही हैं और जुड़ते रहिएगा। और मैं आदरणीय अजीत सिन्हा जी, जिनके माध्यम से, जिनके संवाद से और संपर्क से हमारे कई अनुभवी किसान भाई इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, विद्वान जन जुड़े हैं, उनका आदरणीय अजीत सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर हम सारे सदस्य 2-2, 4-4, 5-5 किसानों को, वैज्ञानिकों को या योग साधकों को, योग शिक्षकों को या इंटरेस्टेड समाज सेवकों को इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो निश्चित हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारा सब उद्देश्य है कि हम जन जन तक अपने इस संदेश को भेजें प्राकृतिक जैविक खेती के, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के लिए, तो ये संदेश हमारा और लोगों तक पहुंचेगा। इस जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, सभी भाई बहनों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम योगहर कार्यक्रम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और बीच बीच में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, इनमें शेयर भी कर सकते हैं अपनी बात, अपने जो आपने वक्तव्य दिया है इसमें चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता के रूप में या योग शिक्षक के रूप में, तो आपका वीडियो उसमें सेव है, वो वीडियो भी आप अपना अपना डाल दें ताकि जो है आपका प्रचार प्रसार और अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिले और योगहर कार्यक्रम से भी लोगों को जुड़ने की महत्वाकांक्षा बढ़े। ऐसा हमारा निवेदन है। इस पर भी हम सबको जिम्मेवारी बनती है कि इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार प्रसार का साधन बहुत आवश्यक है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी सांसदों को, आदरणीय सीएम साहब ने स्वयं और माननीय मोदी जी ने स्वयं एक फेसबुक अपना अकाउंट बनाया है कि हर व्यक्ति को फेसबुक चलाना आना चाहिए, अपना संदेश सोशल मीडिया पर देना चाहिए। तो हमारे योगहर परिवार के सदस्य भी सभी अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में और ये जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसमें आज हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यह कार्यक्रम रोज जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्ड होने का इसी उद्देश्य से रिकॉर्ड कराया गया था कि हम लोग बाद में सुन सके, इसको हम लोग फैला सके, क्योंकि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास क्या रह जाएगा। आप इंटरेस्टेड हैं, आप अनुभवी हैं, ये अनुभव जो आप कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी, तो उसको मार्गदर्शन कैसे मिले। तो ये तमाम जो है वीडियोस और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल की जरूर शेयर करें और सब लोग सब्सक्राइब करें, ऐसा हमारा निवेदन है। और अपनी अपनी जो आपने मार्गदर्शन दिया है उसको
उसमें दिन के हिसाब से रहता है। आदरणीय नारायण मीणा जी म्यूट कर लें प्लीज। ये म्यूट भी जिम्मेवारी अपनी है, यहाँ से तो कर ही दिया जाता है, लेकिन इसलिए आप लोगों से है कि आप लोग हैंड रीच करें और जब अपनी बात हो जाए, अगर आपने सवाल किया है, सवाल करने के बाद म्यूट कर लें और सुने, जवाब सुने, और जवाब सुनने के बाद फिर आपको करना है तो फिर अनम्यूट करें, ताकि आवाज में दोहरीकरण नहीं होता है और उस रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है ये जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और आदरणीय तुलाराम पटेल जी कोई सुझाव देना चाहते हैं, उनका हैंड रीच है तो उनका सादर स्वागत है। जी धन्यवाद मुनीलाल जी, सदन को प्रणाम। सुझाव नहीं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अभी जो आर मालवी जी अभी सदस्य जुड़े हैं, उन्होंने भट्टी खाद के बारे में बताया। भट्टी खाद की फायदा ये है सर, अभी अपन डीएपी और दूसरे फर्टिलाइजर डालते हैं, 20%, 25%, 30% जमीन को उपलब्ध होता है, शेष आपकी जमीन में पत्थर, जो आपकी जमीन हार्ड हो रही है उसी के कारण हो रही है। भट्टी खाद के कारण होगा ये। अच्छा, और ये 30 दिन बाद उपलब्ध होता है आपकी जमीन को। यूरिया ही 2-3 दिन बाद मिलने लगता है, दूसरे खाद तो आपको 25-30 दिन बाद मिलते हैं। भट्टी खाद का फायदा ये है कि ये 2-3 दिन बाद उपलब्ध होने लगता है और 80% आपकी फसल को मिलता है। तो कृपया करके राजेंद्र मालवी जी जो अभी नए सदस्य जुड़े हैं, उनका एक सदन हो एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में आ जाए तो थोड़ी सी हमें जानकारी मिल जाए और सभी सदस्यों को फायदा हो जाए। हमारी जमीन जो पत्थर हो रही है वो पत्थर होने से बच जाए। धन्यवाद, थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा कर सकते हैं, उनको कल ही बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लें। और आज इन सबको जिनके नंबर प्राप्त हुए हैं उन सबको योगहार कार्यक्रम में जोड़ दिया जाएगा। और अपनी बात, योगहार कार्यक्रम इसलिए बनाए हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं, व्यक्तियों को नंबर भेज सकते हैं कि इनको जोड़ दिया जाए, और कोई भी बात है योगहार से संबंधित बात ही उसमें डाली जाए, ऐसा हमारा प्रार्थना है दोनों हाथ जोड़ करके। क्योंकि अधिकतर लोग तमाम चीजें डालते हैं और वो ना डाल करके सिर्फ योगहार कार्यक्रम की संवाद, इनकी चर्चा और इसी का जो बात विषय है वही डाला जाए। और मैं अंतिम इस कार्यक्रम के, आज का जो कार्यक्रम संचालित हुआ है, योगहार कार्यक्रम में जो चर्चा हुई है, इस पर हम आदरणीय पवन कुमार जी के कमेंट चाहेंगे और फिर आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी कोई। जी बहुत सुंदर आज की चर्चा। इस तरह से हम अपने योगहार के जो एक समीक्षा कहें या अपनी जो हमने अभी तक के चर्चाएं की हैं उसके ऊपर हम टिप्पणी कहें, एक ब्रेक बीच बीच में जरूर हमें लेते हैं और लेना भी हमें चाहिए, जिससे कि हम सबकी बातों को सुन सकें। क्योंकि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं और ये एक रुचि की बात भी है। लेकिन इस कार्यक्रम को हम सबके सहभागिता के साथ और सबको एक अवसर देते हुए अपनी बात कहने का, अपने विचारों को रखने का, अपने जो चीजें उनको अच्छी लग रही हैं उसको बताने का, और कुछ चीजें अगर अच्छी नहीं भी लग रही हैं तो उसको भी बताने के लिए इस मंच के माध्यम से, स्वैच्छिक मंच को आगे ले जाने के लिए एक इस तरह का हमने अवधारणा रखी गई है। सामूहिक रूप से सबने इसमें प्रयास किए हैं, तो इसी प्रयासों को हम आगे भी इसी प्रकार से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे को यथासंभव सिखाकर और एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ने का प्रयास इस मंच का रहा है। और बहुत सारे इस मंच में विद्वान जनों ने आकर के अपनी बात कही है। उनका प्रभाव हमारे अपने जीवन में या हमारे कार्यों में, मुझे लगता है कि जिसने भी ध्यानपूर्वक इस चीज को सुना है, इन वक्तव्यों को सुना है, अनुभवों को सुना है, उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। उनके मन में परिवर्तन हुआ है, उनके दिल में परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन उनका एक्शन के रूप में भी परिवर्तित हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जब इस तरह से खुले मन से, खुले दिल से किसी की बात सुनते हैं और अपनी बात कह पाते हैं और अपने को उस चीज को, जो अच्छी चीज हमें लगती है, सकारात्मक चीज हमें लगती है, उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसी से हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, हम दूसरे की बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो चीज हमें उस समय हो सकता है कि उतनी अच्छी नहीं लग रही हो,
लेकिन हम एक दूसरे के नज़रिए को और उनके जो कार्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब करते हैं तो उसका एक धीरे-धीरे हम भी उसको चीज़ को सही चीज़ को समझते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ते हैं। आज हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही है और इस तरह की हम चर्चाएँ हर माह में एक बार अगर करते हैं तो इसका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम इस प्रकार से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से अपना जो हमारा इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो कार्य था, वो था कि हम अपना स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें, क्योंकि ये कोरोना काल में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ ही, अपने धरती के स्वास्थ्य के साथ ही, अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ और अब सबके हमारे जो अपना एक पूरे स्वास्थ्य के ऊपर जो बात हो रही है, तो जैसा मैंने कल भी बताया था, 1-2 दिन से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आगामी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाएगा पूरे विश्व में और मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे योगाहार के सदस्य भी विश्व मृदा दिवस को मनाएं और अपने उस दिन जो भी कार्यक्रम करें उसकी फोटो जरूर डॉक्यूमेंट करें। हमने उसके लिए एक बैनर भी बना रखा है जिसमें हमने योगाहार का लोगो लगा रखा है। मैं उस बैनर को पुनः योगाहार ग्रुप 1 में फिर से प्रेषित कर दूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप अपने सोशल मीडिया में के माध्यम से और अन्य माध्यम से इस विषय पर एक दूसरे को प्रसारित तो करें ही, अपने आप स्टेटस में भी लगा सकते हैं, अपने एक संदेश दे करके बाकी अपने साथियों को बता सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग जहाँ नहीं होगा और आप सीधे वार्तालाप करते हैं तो इसके मृदा स्वास्थ्य के ऊपर आप जरूर चर्चा करें। मृदा स्वास्थ्य के ऊपर हमारा एक सांप सीढ़ी का खेल भी है, तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं उस खेल को प्रिंट आउट निकाल के फ्लेक्स शीट में 4x3 का फ्लेक्स निकाल करके अगर उस दिन कोई लेक्चर लेते हैं, कोई बच्चों के साथ कार्यक्रम करते हैं, अपने समुदाय में कोई बातचीत करते हैं तो उस चीज का भी वो कर सकते हैं। वाला बैनर भी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा। ये मृदा स्वास्थ्य का बैनर हमारा लगभग 32 भाषाओं में अभी तक के पूरे विश्व की 32 भाषाओं में अभी तक के ट्रांसलेट हुआ है। ऐसे ही स्वैच्छिक रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई धन खर्च किया, ना कोई प्रोजेक्ट बनाया। तो हमारे संपर्क में जो भी ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि हमें ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो उनसे ही ट्रांसलेट कराया गया और उसको हमने बैनर बना करके और उन संस्थानों ने जहाँ पर ज्यादा रुचि दिखाई, उन्होंने कहा था कि हम हमारा लोगो भी इसमें लगा दें, तो हमने उनका लोगो भी लगा करके उनको दे दिया है। तो वो संभवतः उसका उपयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से एक नए तरीके से वो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर अपनी चर्चाओं का, अपने एक्सटेंशन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सबका पुनः आह्वान करना चाहता हूँ कि धरती माता के प्रति हम अपने दायित्व के बारे में विचार करें। विचार करने के पश्चात उसके ऊपर आप मीडिया, ये इंटरनेट के माध्यम से और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और उसके जो मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर आप चर्चा को जरूर आगे, संवाद को आगे बढ़ाएं, जिससे हम अपने मृदा के जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य बराबर हमारे मनुष्य का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य बराबर इस धरती का स्वास्थ्य। तो हमारी धरती तभी जब बची रहेगी जब हम अपने मिट्टी, पानी, हवा, ये जो 3 प्रमुख तत्व हैं, इनको हम अच्छी तरह से इनको बचाते हुए इनको संरक्षण करने का कार्य करेंगे। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। समय भी हमारा पूर्ण हो गया है। मंच वापस मैं मुन्नीलाल जी से अनुरोध करता हूँ कि हम समापन की तरफ बढ़े। जी धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। 8 बज गए हैं और आपने जो है जो मार्गदर्शन दिया है और 5 दिसंबर को मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपने अपने स्तर से बैनर का प्रिंट करा लें और अपने खेत में, अपने गांव में, अपने संस्थाओं में, कहीं भी स्कूलों में या जहां भी जो चाहे कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी परीक्षण ही करके कोई दिखाए। कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका वीडियो फोटोग्राफ भेजने का कष्ट करेंगे। और अंतिम में नारायण जी ने 8 बजे के पहले हैंड रेज किया था। कोई विशेष बात हो तो मीना जी आप
अपनी बात बताएं और मैं दिनेश जी को आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय दिनेश सेमवाल जी अपना समापन करेंगे। जी नारायण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा ये कहना था कि अपन योगाहार ग्रुप से जुड़े हैं और अपनी सभी की उम्र 50 से ऊपर है, 50, 60, 70। तो मेरा ये कहना था कि अब आने वाली पीढ़ी, अपन तो ये समझ गए हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, प्राकृतिक अनाज खाने से क्या फायदे होते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी इसको अभी नहीं समझ पा रही है। तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को भी इस ग्रुप से जोड़ें, वो भी इसको समझ सकें, भले ही वो पढ़ रहे हों, कुछ भी कहीं पर भी हों, उनको अवश्य जोड़ें इस ग्रुप से, जो वो इसको अपने जीवन में ला सकें, उतार सकें। यदि ये ज्ञान अपने परिवार में अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनको भी इससे जोड़ें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। बस मेरा यही कहना था। जी महत्वपूर्ण सुझाव आपका। और एक दिन निर्धारित कर लें कि आज रविवार को हम सब परिवार के साथ बैठ के और इसको सुनेंगे, और जैसे दिनेश जी सेमवाल जी और अन्य कई लोग जैसे रमेश चंद्र मेहरा जी बच्चों को बिठा के, और ऐसे कुछ कार्यक्रम आने वाले एक दिन चर्चा रखेंगे कि कैसे बच्चों को जोड़ा जा सकता है, इसमें क्या माध्यम रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपका सुझाव बहुत सराहनीय है, आपको बहुत बहुत शाबाश। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम। सिंगारे जी कल आप सुझाव देना, आप 8 बजे के बाद आपने हैंडिज किया है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज समापन होगा, कल आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित। जी, आदरणीय सादर प्रणाम, धन्यवाद। और इस तरह से आज का सत्र, आज के दोनों सत्र बहुत ही सरलता के साथ, सुगमता के साथ और सफलतापूर्ण सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से संपन्न होते हैं। पहले सत्र में हमारी बहन आदरणीय नंदिनी जी ने सुंदर योग की कक्षा ली और अन्य वरिष्ठ जनों ने पहले अपनी बारी संभाली। द्वितीय सत्र में क्योंकि ये परिचय सत्र के रूप में भी आगे बढ़ा है आज का सत्र, और अन्य बातें भी हुई हैं, ये निश्चित हो जाता है और आवश्यक भी हो जाता है कि जो हमारे नए सदस्य जुड़ रहे हैं तो उनसे वार्तालाप होना भी ज़रूरी है। और आने वाले समय में उनसे हम, जैसे आज हमने उत्सुकता भी देखी है सत्र में कि वो बताना चाहते हैं, तो हम भी सुनना चाहते हैं आप सभी आदरणीय सदस्यों को। आपके अनुभव से हम सीखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी आई है कि बच्चों को साथ बैठा करके हम इस ग्रुप से भी जोड़ें। ग्रुप से जुड़ना भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा इसमें ये मानना भी है और ये बात जुड़ना भी ज़रूरी समझूँगा कि जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि आने वाली आगामी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। तो हम जो इस सत्र के दौरान जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, या सत्र के अतिरिक्त भी हम जो कार्य कर रहे हैं, खेती और मिट्टी से संबंधित, तो बच्चों को इसमें अगर इन्वॉल्व किया जाए और उस दिन 5 दिसंबर को अपनी जो क्रियात्मक जो अनुभव हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ या आस-पड़ोस या स्कूलों के साथ, उसको भी अगर हम दर्शाएँ 5 या 6 दिसंबर को, तो ये और अच्छा रहेगा। इससे ये मालूम होगा कि हाँ, हमारे परिवार, फैमिली और हमारे आस-पास के लोग जुड़ रहे हैं इस धरती की सेवा के लिए, मिट्टी की सेवा के लिए, खासकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उस दौर में जबकि स्वास्थ्य के प्रति संचेतना, जन जागरूकता धीरे-धीरे बढ़नी भी स्वाभाविक है और बढ़ रही है। आदरणीय सभी सदस्यों की तरफ से मैं आज की अ, योग सत्र और द्वितीय सत्र जो चर्चा सत्र है, उसमें उपस्थित हाँ, सभी सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पुनः हम जुड़ेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, ओम। अतिशय सुंदर आज का योग सत्र और चर्चा सत्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम।